शुरू करते हैं सेशन। मेरा नाम है अमन सिंह और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि कल के सेशन में क्या दिक्कतें आ रही थी। कल का न्यूमेरिकल समझ में आया? नहीं आया? वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं आया, कल का सेशन समझ में नहीं आया। कल के कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं समझ में आए। चलो कोई नहीं, फिर से शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। ठीक है, इधर बीच बेटा हम लोग का सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन रहेगा 2-3 दिन। थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, थ्योरी तो समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वो करते करते जाएंगे धीरे धीरे। चलो, और क्या दिक्कतें आ रही हैं भाई? कौन सी कनेक्टिविटी है जो हमारे और आपके बीच में नहीं हो पा रही है? पीडीएफ नहीं है? पीडीएफ भी मिल जाएगा बच्चों। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आज फिर से लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझना इस चीज को। ठीक है, चलो भाई। तो चलो बेटा, सवाल देख लो, पहला सवाल देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो सर सवाल है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है। ठीक है, नॉट ओके वाई? चलो फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो बेटा सवाल है हमारे पास, दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है। ठीक है ना? एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वह एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं? 0.024। ठीक है, तो पूछ रहा भाई दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, चलो। तो बेटा यहाँ पर जो हम वैद्युत स्थैतिक में जिन कण की बात करते हैं, वो एक्चुअली उनके ऊपर क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है भाई? अगर मैं एक कण ले रहा हूं तो इसका अपना क्या होगा? परिमाण होगा। परिमाण इन द सेंस, मैं यहाँ पे कह रहा हूं इनके द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। किस परिमाण की बात कर रहा हूं? द्रव्यमान की। ठीक है, और जो गोले आपस में समान दिख रहे हैं उनका द्रव्यमान भी तो समान होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जिनका परिमाण मतलब जिनका द्रव्यमान एक जैसा होगा, अगर गोले समान हैं तो यहाँ पे लिखा होगा समान गोले, तो इनका द्रव्यमान भी क्या होगा भाई? आपस में समान होगा। ठीक है, चलो बच्चों सवाल करते हैं और शुरू करते हैं इसी के साथ। तो सर दो गोले हैं। ठीक है, समान गोले। ठीक है, इनके ऊपर विपरीत असमान आवेश है, मतलब एक के ऊपर आवेश हो सकता है Q1 हो और दूसरे के ऊपर आवेश कितना होगा? Q2 होगा। ठीक है, चलो भाई। तो अगर मैं इन दोनों को स्पर्श करा दूं, ठीक है, दोनों को क्या कर दूं? कांटेक्ट पे लेकर आऊं, स्पर्श करा दूं, तो सर स्पर्श कराने के बाद अगर मैं इनको फिर से उतनी ही दूरी पर रख दूं, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी थी बेटा? 60 सेंटीमीटर की। ठीक है ना? ठीक है, अगर बेटा मैं इनको क्या करा दूं? स्पर्श करा दूं। ठीक है, दोनों को मैं किसी भी तरीके से क्या करा दूं? स्पर्श करा दूं, और स्पर्श कराने के बाद मैं इनको वापस उतनी ही दूरी पर रख दूं, तो दोनों का द्रव्यमान बराबर था, तो सर दोनों के ऊपर आवेश भी क्या हो जाएगा सर? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सर दूरी उतनी ही है सर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो रही बातें? चलो बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। उतनी दूरी पर रख दें तो सर दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा? ठीक है, और सर पहले वाली स्थिति में बल कितना लग रहा था सर? 0.024। तो आइए भाई
ध्यान से देखिए बेटा, सर पहली स्थिति में इनके ऊपर जो लगने वाला बल था वो कितना था सर, 0.024 न्यूटन का, ठीक है। और सर अगर मैं इनको स्पर्श कराकर वापस उतनी ही दूरी पर रख दूं, ठीक है, तो सर यहां पर इनके ऊपर आने वाला आवेश भी कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर दोनों एक समान गोले थे, एक ही द्रव्यमान के गोले थे, ठीक है। तो सर बताइए इनके ऊपर बल कितना आएगा, तो हमें इसके ऊपर निकालना है बेटा, बल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला था भाई सर, पहली स्थिति में जो हमारे पास पहली स्थिति थी, ध्यान से देखिएगा भाई, सर फॉर्मूला लगाया हमने F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में कितना बेटा, R का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई, तो सर यहां से एक बात बताइए, बल कितना लग रहा था सर, 0.024, ठीक है। सर Q1 × Q2 दो विपरीत आवेश हैं सर। सर दूरी कितनी थी सर, 60 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 60 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो सर इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों को स्पर्श कराकर वापस, दोनों को स्पर्श करा के वापस उतनी ही दूरी पर रख दे रहा हूं, तो बल का मान कितना लग रहा है भाई, उतना ही लग रहा है, 0.024, ठीक है। तो चलो बेटा, ये तो पहली स्थिति हो गई, आओ दूसरी स्थिति में देखते हैं। सर दूसरी स्थिति में सर बल तो उतना ही है, 0.024, बट आवेश जो है आपके, आवेश हो गए हैं कुछ अलग। तो सर यहाँ पे दूसरी स्थिति में भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू, लेकिन दोनों में आवेश की मात्रा हो गई बराबर और दूरी हो गई सर सेम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सर बल का मान कितना था सर, सर बल का मान हो गया आपका 0.024, ठीक है भाई, कहानी समझ में आ रही। अब सर पहली स्थिति से अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में क्या होगा भाई, देखो यहां पर, तो सर हमने इक्वेशन बना ली सर, हमने इक्वेशन बनाई बेटा, 0.024 इज इक्वल टू Q क्या हो गया बेटा, क्यू स्क्वायर, और R का मान कितना था, 60 × 10⁻² का कितना हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सर हम दोनों को गुणा कर दें, तो ये इतना हो जाएगा बेटा, 0.024 इंटू में कितना आ जाएगा बेटा, 60 × 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा सर, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, 0.024 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ये 60 × 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आएगा बेटा, क्यू। इधर से आपने बेटा स्क्वायर हटाया तो दूसरे साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, सर दोनों मल्टीप्लाई में है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना आएगा बेटा, 60 × 10⁻² और अंडर रूट में कितना आएगा बेटा, 0.024 इज इक्वल टू क्यू। तो जल्दी से आवेश का मान निकाल कर बताइए बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। हो गया भाई, चलो भाई बताओ सर, कितना आएगा मान सर, इसका कैलकुलेट किया आपने सर, 0.024 का अप्रोक्सीमेट मान कितना आएगा सर, 0.15 इंटू बेटा, ये कितना आ जाएगा बेटा, 60 × 10 कितनी है बेटा, -2 इज इक्वल टू में कितना आया बेटा, क्यू। अब जरा मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा सर, 6 5 30, ठीक है ना, और 6 3 9, तो सर ये हो जाएगा 9,
क्या आंसर मेरा सही है? क्या आंसर मेरा सही है भाई? नहीं सर। सर एक डेसिमल आएगा यहाँ पे हो जाएगा 9.0। ठीक है, अगर आप चेक करिए मल्टीप्लाई करिए 0.15 इंटू 60 कितना आएगा भाई? चलो गुणा करके देखते हैं सर। 60 इंटू में कितना है सर? 0.15। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सर? 500 5 6 30। मल्टीप्लाई कर लो भाई। 009। ठीक है ना, दो नंबर के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा 9.0। तो बेटा आंसर कितना आएगा? 9.0 इंटू 10⁻⁻²। गौर से देखिएगा बेटा, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? आ रहा भाई? क्लियर हो रही बातें? बेटे 15 नहीं है, दैट इज 0.15। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.024 का तो इसका आएगा 0.15। ठीक है, चलो भाई, अगर समझ में आया सर दूसरा क्वेश्चन देखिए सर। बेटा दो बिंदु आवेश हैं, एक है 16 माइक्रोकूलम और दूसरा है 13 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, और दोनों किन्हीं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और उनके बीच की दूरी कितनी है सर? 20 सेंटीमीटर। और कितना बल लग रहा है? 9.36 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गणना करनी है। यदि क्वेश्चन दिया यदि उनके बीच 4 न्यूटन का बल लग रहा हो तो। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है भाई? नहीं आ रही तो समझो कि सर दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश जिसका मान कितना सर? 16 माइक्रोकूलम, और दूसरा बिंदु आवेश कितना बेटा? जिसका मान है 13 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, ये 20 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं बेटा। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पर रखे हैं? 20 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाले बल का मान है वो कितना है बेटा? 9.36 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है भाई कि हम पूछ रहा है कि भैया हमें बताओ कि यदि इन दोनों को हम किसी आर दूरी पर रख दें, सेम आवेश है बेटा 16 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना है बेटा? 13 माइक्रोकूलम, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा बेटा? 4 न्यूटन का। कितना हो जाएगा भाई? 4 न्यूटन का। तो हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है इनके बीच की दूरी, कि हम इनको कितनी दूरी पर रख दें। ठीक है, हम इनको कितनी दूरी पर रख दें कि सर इनके बीच का जो बल लगने वाला बल है वो कितना हो जाए? 4 न्यूटन का। तो चलो बेटा कैलकुलेट करते हैं। तो चलो भाई देखो, पहली स्थिति में क्या था सर? ठीक है भैया, फॉर्मूला आप हमेशा लिखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या होता है सर? के Q1 Q2 अपॉन में कितना सर? आर का स्क्वायर। ठीक है, तो सर जरा बताएंगे सर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? चलिए भाई देखिए सर, सर अगर हम बात करें यहाँ पे तो सर ये हो जाएगा F1 बराबर, ठीक है ना, K तो वही रहेगा बेटा, Q1 Q2। तो Q1 कितना होगा भाई? सर Q1 हो जाएगा सर 16 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 गुणे Q2 कितना हो जाएगा सर? 13 माइक्रोकूलम, 13 गुणे 10⁻⁻6 बटे बेटा कितना हो जाएगा सर? दूरी मान कितना है? 20 सेंटीमीटर, -2 का स्क्वायर। ठीक है, सर बल का मान भी रख लीजिए यहां से। बल का मान कितना था भाई? 9.36। ठीक है, सर दूसरी स्थिति में बताइए बल का मान कितना है सर? 4 न्यूटन का। के इंटू ये कितना हो गया बेटा? 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू सर ये कितना हो गया? 13 इंटू 10⁻⁻6 और बटे में कितना हो गया भाई? सर आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये पहली स्थिति से है। और ये हो गई बेटा दूसरी स्थिति से।
ठीक है। अब सर दोनों को क्या कर दें, भाग कर दीजिए। जैसे ही आप भाग कर दोगे दोनों को, तो देखो बेटा, के से के कट जाएगा, 16 से 16 वाला कट जाएगा, और 13 से 13 कट जाएगा भाई। तो बचा क्या सर हमारे पास, बचा सर 9.36/4 इज इक्वल टू, इधर कितना बचा बेटा, 1/20 इंटू 10⁻⁻² का कितना हुआ बेटा, स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया सर, अपॉन में कितना हो गया, 1/r का स्क्वायर। ठीक है। चलो भाई, अगर सर हम इन दोनों को भाग कर दें, तो हमें कुछ ऐसी मिल रही है, ऐसी वैल्यू मिल रही है हमको। तो सर जरा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा मान, इसको अगर आप लिखें तो बेटा ये हो जाएगा 9.36 अपॉन में कितना है बेटा, 4 अपॉन, देखो बेटा ये 1 अपॉन में है तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला आएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा, 20 इंटू 10⁻⁻² का कितना हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। जल्दी से नोट करिए, समझिए बेटा इसको, और कैलकुलेट करके हमको बताइए। ठीक है। तो सर आर स्क्वायर बराबर कितना होगा सर, सर ये हो जाएगा 9.36 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² का कितना बेटा, होल स्क्वायर, अपॉन में कितना भाई, ये हो जाएगा बेटा 4। ठीक है। चलिए भाई देखिए, तो सर आर बराबर कितना सर, ये हो जाएगा सर अंडर रूट में, इधर आएगा 9.36 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² का कितना हुआ भाई, होल स्क्वायर, और अपॉन में हो गया बेटा 4। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा बेटा 9.36 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही बातें। चलो भाई, अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है बेटा। तो देखो बेटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बाहर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻²। सर ये 2 का स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाई 2, तो अंडर रूट में कितना बचा बेटा, 9.36। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा, आर का मान कितना होगा। कितना हो गया आर का मान, चलो बेटा नहीं आ रहा तो फिर से समझो इसको। तो देखो बेटा, ये तो 2 से कट जाएगा, 2 10 20 हो जाएगा, 2 दम्मा 20, और 9.36, तो सर यहाँ पे समझो, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है ना भाई, और 0.36 है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट 10 × 10⁻², जो बचा हुआ मान है, और 9.36 का मान कितना लिख सकते हो, 3.0। ठीक है ना, 6 6 कितना होता है, 36, तो आप इसको 059 लिख सकते हो पूरी तरीके से। गुणा करके देखो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा सर 3.059 इंटू 10 की पावर कितनी बेटा, -2 + 1 इज -1। ठीक है। अगर मैं लिखूं इसको तो ऐसा भी लिख सकता हूं सर, 0.3059। ठीक है, 3059 यूनिट लिख लीजिएगा भाई, मीटर।
ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कितनी, √9.36। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कहीं पर भी तो आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, दिस इज द मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज भी हो सकती है बेटा, या तो ये कर लो, अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आप इसको ये वैल्यूज भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो बेटा इसको नोट कर लो जल्दी से, अगला सवाल। चलो एक क्वेश्चन और है बेटा, कि तीन आवेश हैं जिसका मान है 2 माइक्रोकूलम का, 3 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, किसी समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पर विद्यमान है जिसकी भुजा का मान कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि एक कूलम आवेश पर बल की गणना कितनी होगी। ठीक है, चलो बल निकालते हैं भाई। तो सर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, भुजा कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर, इधर भी कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर, और इधर भी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर तीन कोनों पर विद्यमान है, तो सर हमने यहाँ पे रख लिया सर, मान लो कि ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 3 माइक्रोकूलम है, और ये वाला कितना है बेटा, 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, आप कैसे भी रख सकते हो। चलो देखो भाई ध्यान से, डायग्राम समझ में आ रहा है? तो भाई इसको देखो सर, 2 माइक्रोकूलम क्या, पहले तो इनकी दिशा निकालेंगे। ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलम कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, एक भी कैसा पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एक बल लगा देगा एफ ऑफ द +2। ठीक है ना, +2 के लिए मैंने एफ ऑफ +2 रख लिया है। ठीक है, चलो सर यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 माइक्रोकूलम इसके ऊपर एक और बल लगाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि सर ये भी पॉजिटिव और ये वाला भी क्या मिला बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है सर, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए यहां पर क्या आ जाएगा सर, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ +3। ठीक है, चलो बेटा समबाहु त्रिभुज है तो इनके बीच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, तो ये दोनों के बीच का कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। इसे कौन सा कोण कहते हैं भाई, कौन सा कोण हो जाएगा ये, इसे कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, इट इज अ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, चलो बेटा, तो 1 माइक्रोकूलम पर दो दिशा में बल लग रहे हैं। ठीक है, तो दो दिशा में बल लग रहे हैं तो कैसा बल होगा, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा आपके पास। सर एक लग रहा है एफ ऑफ +2, और दूसरा लग रहा है सर एफ ऑफ +3, और इनके बीच में बेटा बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखो बेटा इसको, सर +2 की वजह से लगने वाला बल कितना है, एफ ऑफ +2, और +3 की वजह से लगने वाला बल कितना है, एफ ऑफ +3, और इनके बीच में बनने वाला कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है सर, 60 डिग्री होता है। आप कहीं पर ही मान लेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री का। ठीक है, अगर ये कोण 60 है तो इसके ऑपोजिट बनने वाला कोण भी कितना होगा सर, 60 डिग्री का होगा, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, नेक्स्ट आओ। ध्यान से देखो भाई, तो सर अब ये दो बल है वो भी अलग अलग दिशा में लग रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम बेटा सदिश का रूल यूज करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा सर, एफ ऑफ +2 वाले का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एफ ऑफ +3 वाले का होल स्क्वायर, +2 एफ ऑफ +2 इंटू एफ ऑफ +3 इंटू cos 60। चलो cos 60 का मान कितना होता है भाई, नहीं याद है तो भाई यहाँ पे देख लो, cos 60 का मान कितना होता है सर, 1/2। कितना हो जाएगा भाई, 1/2। बहुत बढ़िया, तो चलो भाई एफ ऑफ +2 का मान निकालो पहले।
तो सर ये किसके बीच में लगने वाला बल है? तुमने कहा सर ये लगने वाला बल है 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच का, ठीक है ना। यहाँ पे अगर डायग्राम में बनाना चाहूं, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला बेटा +2 है माइक्रोकूलम और यहाँ पे था +1 माइक्रोकूलम। तो इनके बीच की दूरी कितनी थी सर? 10 सेंटीमीटर की। इनके बीच में बल कितना लगेगा? प्रतिकर्षण, जिसको हमने कहा F(+2). सर इनके बीच के बल का मान बताओ। तो सर आपने कहा बहुत सिंपल है सर, F(+2) बराबर कितना सर? कितना हो गया भाई? सर ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू सर 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया बेटा 2 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 10 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके बताइए कितना आया मान। कितना आएगा भाई? 9 दूनी हो गया 18 गुणे 10 की घात ऊपर जोड़ो बेटा -6 -6 -12 और +9 कितना हो गया? -3 बटे में देखो बेटा +1 -2 कितना हो जाएगा? -1 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻²। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा? 18 गुणे 10 की घात -3 गुणे 10 की घात +2। ठीक है, और -3 +2 कितना हो जाएगा बेटा? 10 की घात -1, जिसको आप लिख सकते हो 18/10। ठीक है, और कुल मान आ जाएगा इसका 1.8 न्यूटन। कितना आएगा भाई? 1.8 न्यूटन। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो भाई इसको। ठीक है, चलो बेटा अगले वाले में आओ। अगला वाला क्या था बेटा? एक तरफ बैठा हुआ है 3 माइक्रोकूलम और दूसरी तरफ कौन है बेटा? 1 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, इनके बीच की दूरी भी कितनी थी सर? 10 सेंटीमीटर। लगने वाला बल प्रतिकर्षण, जिसको आपने कहा था F(+3). ठीक है, इसका मान बताओ भैया F(+3) का। तुमने कहा सर K का मतलब कितना हो गया? 9 × 10⁻9 गुणे बेटा 3 माइक्रोकूलम है तो 3 × 10⁻⁻6। ठीक है भाई, गुणे बेटा 1 माइक्रोकूलम कितना हो गया? 1 × 10⁻⁻6 अपॉन दूरी कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो बेटा अब जरा ध्यान से देखो, गुणा करके बताओ कितना हो जाएगा सर? 9 × 3 कितना हो गया? 27 इंटू भाई ऊपर बताओ कितना हो गया? -6 -6 -12 +9 कितना बेटा? -3। नीचे आ जाओ भाई, -2 और +1 -1 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? -2। तो इसका मान आ जाएगा बेटा 27 × 10⁻³ इंटू 10⁻+2। ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? 27 × 10 की घात कितनी? -3 +2 कितना हो जाएगा भाई? -1। और यहाँ पे कितना हुआ बेटा? इसको आप लिखोगे 27/10 इज इक्वल टू 2.7 न्यूटन। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कुछ लोगों का तो आंसर भी आ गया 2.7 न्यूटन। चलिए अब अगली भाई बातें हमारी कि यहाँ पे जो बल है वो एक तरफ +2 का है और एक तरफ एक तरफ +3 का है और बीच में बनने वाला कोण कितना है बेटा? 60 डिग्री का, और हमें निकालना है कुल बल का मान। तो फॉर्मूला कौन सा रखेंगे सर? अंडर रूट में सर F(+2) का होल स्क्वायर, F(+3) का होल स्क्वायर +2 F(+2) इंटू F(+3) इंटू कितना हो गया भैया? cos 60। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए बेटा कितना आ जाएगा मान।
तो सर एफ ऑफ प्लस टू का मान कितना था 1.8 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया भाई 2.7 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 1.8 इंटू 2.7 इंटू में कितना बेटा cos 60 है तो 1/2। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। भाई कैलकुलेट करो जल्दी से, बताओ कितना आंसर आएगा। हो रहा है भाई? अरे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी भाई, कितना आएगा सर 1.8 का होल स्क्वायर कितना होगा सर? सर दो से दो तो कट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ बचा बेटा 1.8 का स्क्वायर, तो 1.8 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट करें? तो सर चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 1.8 का स्क्वायर जिनको नहीं आ रहा वो कर ले भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा सर 8 8 जा 64, 4 6 8 6 14 हो जाएगा भाई, लगाओ कितना हुआ 18, कितना बचा भाई 3.24, दो नंबर के बाद डेसिमल लगा देना, ठीक है। चलो बेटा 2.7 का स्क्वायर करो कितना होगा, जल्दी से, 7 7 जा 49 है ना, 7 दूनी 14 4 18, गुणा लगाओ, 2 सत्ते 14 4, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, कितना आया बेटा 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, कितना हो गया 7.29। तीसरा हमारा गुणा क्या है बेटा 1.8 इंटू 2.7, गुणा करो भाई, 7 8 जा 56, ठीक है, 7 5 12, गुणा लगाओ, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2 एक 3, कितना आया 6 2 8 3 1 4, मतलब ये आ जाएगा 4.86। चलो भाई आ जाओ वैल्यू रखते हैं यहाँ पे बेटा, कितनी वैल्यू थी सर 4.36, सॉरी 3.24 7.29, तो यहाँ पे रखो 3.24 प्लस 7.29 और प्लस लगाओ बेटा, ये वैल्यू कितनी थी आगे वाली 4.86, 4.86, सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा भाई, जोड़ के स्क्वायर रूट लगा के बताओ कितना आएगा मान। ठीक है भाई चलो जोड़ा जाए भाई, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 4 19, 9 एक हासिल, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 3 एक हासिल, 3 1 4, 4 7 11, 11 4 15, 15.39, ठीक है, कितना आ रहा है बेटा 15.39 न्यूटन। अब आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं सर, वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, जोड़ के देखिए भाई, 15.39 न्यूटन हमारा तो आ रहा है, आपका भी आ रहा है क्या भाई? चलो सभी का आ रहा है, वेरी गुड। अब इसका आप अंडर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि ये ऐसी ऐसी वैल्यू है जिसका आंसर आपका दशमलव में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 15 है ना भाई, तो 4 चौक 16, 3 तिरक 9, 3 पॉइंट समथिंग आएगा आपके इसका आंसर, ठीक है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक। चलो बेटा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है हम लोग के पहले क्वेश्चन में, जो आज हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे थे। सवाल ये है भाई, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो बेटा, हुआ क्या कि हमने बल का मान तो रखा लेकिन यहाँ पे k का वैल्यू तो रखा ही नहीं, यहाँ पे एक k होगा, ठीक है, तो इधर भी एक k होना चाहिए और यहाँ भी एक k होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई,
तो आप जैसे यहाँ पे k रखोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड ऑन हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी मल्टीप्लाई में 9 इंटू 10 की पावर 9। होगा ना भाई? यस सर, होना तो चाहिए। अब जो गलती होगी इसको करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको कर देता हूं थोड़ा इरेज। सवाल कराते कराते अभी याद है यार, के तो छूट ही गया था भाई सवाल में। ठीक है, चलो भाई करेक्शन करते हैं इसमें। ठीक है, और एक बार इसको करेक्ट करते हैं। तो सर हुआ क्या था कि सर यहाँ पे एक मान छूट गया 9 गुणे 10 की घात 9, तो सर इसको भी लेकर चलेंगे तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर का मान कितना आएगा सर? 0.024 अपॉन में कितना सर? 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है ना। और बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 60 इंटू, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं बेटा, 60 इंटू 10 की पावर कितना था भाई? -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बेटा, तो Q का मान कितना हो जाएगा सर? अंडर रूट लगाएंगे तो सर यहां से आएगा 0.024 इंटू 60 इंटू 10 की पावर कितना बेटा? -2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है भाई? देखो जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं। अब के का मान कैसे छूट गया? थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई बेटा। ठीक है, आ जाओ देखो इधर। अब सर यहां से अगर मैं मान निकालूं तो 60 बेटा, इसका तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो Q का मान कितना आएगा बेटा? 60 इंटू 10 की पावर -2 बाहर आ जाएगा। सर 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 बेटा, ठीक है ना। अब सर 10 की घात 9 का तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो बेटा, यहां से दशमलव हटाओ तो इधर कितना हो जाएगा सर? 1 2 3 नंबर है ना, तो 3 ऐसे बढ़ जाएगा, तो 9 3 कितना हो जाएगा बेटा? 12, ठीक है ना। 9 3 12, और 12 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है सर? बोलो भाई, 6 हो जाएगा। गुणे बेटा अंडर रूट में कितना बचा बेटा? 24 बचा भाई। चलो भाई, तो 4 चौक 16 होता है, पचम 25 होता है, तो मतलब इसका आंसर आएगा 4 पॉइंट के आसपास। ठीक है, कैलकुलेट करके देखो भाई जल्दी से कि अंडर रूट 24 कितना आएगा। सर 4.89, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे Q का मान कितना आया सर? ये हो गया 60 इंटू 10 की घात -2 बटे 3 गुणे 10 की घात 6, और ये हो गया बेटा 4.89। ठीक है, क्लियर हो रही बातें? अब सर 3 से भाग कर दो, तो 3 दूनी 6 20, ये आ गया बेटा। 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो बेटा अपने पास कितना मान आया? 20 गुणे ये वाला मान ले लो बेटा 4.89 गुणे बेटा 10 की घात -2, और जब 6 ऊपर गया बेटा तो ये कितना बचेगा? -6। ठीक है, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है भाई। 2 से गुणा करो, 2 2 9 18, 8 1 2 अट्ठे 16 1 17, ठीक है, 2 चौक 8 1 9, ठीक है ना। अच्छा एक जीरो और लगा दो, 20 है बेटा, और 2 नंबर के बाद दशमलव है, तो 97.8 इंटू बेटा 10 की घात कितना आ जाएगा? -2 -6 कितना भैया? -8, दैट इज अ कूलम। क्लियर हो रही बात है बेटा? करेक्शन कर लीजिएगा जो भी करेक्शन है। यहाँ पे एक के का मान छूट गया था जिसको हमने बाद में रखा, ठीक है, तो करेक्शन जरूरी है क्योंकि मिस कर गया माइंड से के, और बाद में जब हम लोग क्वेश्चन करें तब मुझे याद आ रहा के तो हमने रखा ही नहीं वहां पर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन आप करते रहिए, एक बार नोट कर लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, घर पे क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम। ओके, शुक्रिया। सोच के आ रहा है एकदम हिम्मत नहीं बची।